शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब से खुले कांग्रेस के राज। राहुल ने फाड़ा पूर्व राष्ट्रपति का अध्यादेश। इंदिरा का कार्यकाल क्यों था स्वर्णिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और दर्शकों, इस बयानी बवाल के खास प्रोग्राम पर बात करेंगे राहुल गांधी, जिनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं लेती, या यूं माना जाए कि राहुल गांधी पीछे पीछे मुसीबतें उनके आगे आगे। बता दें कि राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में हारे और उसके बाद एक राज्य में उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। और ये वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार ये दावा ठोक रही थी कि हम पूरे ही राज्य यानी कि 5 के 5 राज्यों पर अपनी सरकार को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जादू चला और यहाँ पर गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी पूरी तरह से हारे और अपने ही राज्य में जहां उनकी सरकार हुआ करती थी वहां से नहीं जीते। और उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ बौरा से गए और राहुल गांधी कई बार अपने बयानों को लेकर विवाद में रहे हैं और अपने ही बयान पर कई बार फंसते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही कर दिया जिसके बाद वो विवादों में घिर गए। बता दें सबसे पहले कि यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता के अनुभव को लेकर एक किताब में कई खुलासे किए हैं। इन्हीं में से एक वाक्य कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा सजगता सांसद विधायकों को चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ अध्यादेश फाड़े जाने का है। बता दें कि शर्मिष्ठा ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी की प्रस्तावित अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने सितंबर 2013 में संवाददाता सम्मेलन में फाड़ दी थी। लेकिन उसे लगता है कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। वहीं शर्मिष्ठा ने अपनी पुस्तक प्रणब माय फादर डॉटर रिमेंबर्स के लॉन्च किया है और कहा है कि मैंने उन्हें अध्यादेश फाड़ने के बारे में खबर दी। वो प्रणब मुखर्जी की जो बेटी है उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। दर्शकों, बता दें कि यहाँ पर शर्मिष्ठा ने अपनी किताब लिखी और किताब में यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कई बातें लिखी, जिसके बाद राहुल गांधी ने उनके अध्यादेश यानी कि उनकी किताब का जो वो फॉर्मेट था उसको फाड़ दिया। इसको लेकर शर्मिष्ठा ने बड़ी बात कही है। इसके साथ आपको बता दें शर्मिष्ठा ने कार्यक्रम में कहा है कि कोई भी इस बात से सहमत होगा कि राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश को खारिज करना बेहद अहंकारी और राजनीतिक रूप से अपरिपक्व थे। मेरे पिता भी अध्यादेश के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसा करने वाले होते वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते। वहीं बता दें कि अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम 2 साल की सजा वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए 3 महीने का समय दिया। बिल्कुल तुरंत सदन में आयोग घोषित कर दिया जाना चाहिए। तब केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के एक अध्यादेश पेश किया गया, जिसमें दोषी सांसदों और विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले नियम को पलटने का प्रावधान दिया गया था। वहीं राहुल गांधी खुले तौर पर अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ सामने आए और इस कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को फाड़ कर फेंक देना चाहिए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए उन्होंने इस कॉपी को ही फाड़ दिया। इसके बाद शर्मिष्ठा ने कहा कि मेरे पिता कहा करते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनका कार्यकाल उनके राजनीतिक जीवन का स्वर्णिम काल था। व्यक्तिगत रूप से और एक कांग्रेस समर्थक के रूप से मैं सोचता हूं कि हमें संदर्भ और परिस्थितियों को समझना चाहिए, जिसके कारण आपातकाल लगाया गया। वो इंदिरा जी ही थी जिन्होंने बाद में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की घोषणा भी की थी और कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी के प्रति बाबा की निष्ठा हमेशा बहुत स्पष्ट रही थी। आपातकाल के बाद वो हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। जैसे पुराने संबंध टूट रहे थे, नए संबंध बनाए गए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्तित्व है जिसके प्रति मेरे पिता के व्यक्तिगत निष्ठा थी तो वो इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने हमेशा कहा है कि यह पार्टी के लिए स्वर्णिम काल था और उनसे बहुत प्रभावित हुए। शर्मिष्ठा ने कहा कि इंदिरा गांधी जी उन्हें कई मौके दिए। वहीं आपको बता दें कि शर्मिष्ठा ने यह भी कहा कि देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक टीम के रूप में काम किया। वह भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक भूमिका और पद की सीमाओं के बारे में मेरे पिता की व्याख्या की। उन्होंने शासन कार्यपालिका में कई हस्तक्षेप नहीं किए। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उन्होंने एक टीम के रूप में काम करने का प्रयास किया। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से शर्मिष्ठा ने यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कई बड़ी बातें कही। एक तरफ उन्होंने अपने किताब पर राहुल गांधी से जुड़े कई किस्सों के बारे में बताया, एक वाक्य के बारे में दर्शाया, तो यहाँ पर राहुल गांधी ने 2013 में उनके पास जो कॉपी थी उसको फाड़ दी थी और यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में उसको फाड़ा था। इस बात की पुष्टि यहाँ पर शर्मिष्ठा ने की और उसी बात को लेकर यहाँ पर घमासान मचा हुआ है कि आखिरकार राहुल गांधी की जो राजनीतिक छवि है वो कितनी ज्यादा
तुच्छ बराबर मानी जा रही, क्योंकि यहाँ उनके पिता ने यह जाहिर किया है और शर्मिष्ठा ने भी अपनी किताब में इस बात को रखा है कि उनके पिता ने हमेशा ये कहा है कि इंदिरा गांधी जी का काल मेरे लिए स्वर्णिम काल था। जैसे जैसे उनकी अब माता जी उनकी दादी यहाँ पर गई और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के जो अन्य लोग आए उनके साथ में जुड़ा, लेकिन उनके साथ वो काल मुझे समझ में नहीं आया। मैं भले ही कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ रहते हुए मुझे ये कभी आभास नहीं हुआ कि मैं किन्हीं अच्छे नेताओं के साथ हूँ, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था व्यक्तिगत रूप से वो बहुत बढ़िया थी और उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी को अच्छे से संभाल के रखा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम 2 वर्ष की सजा वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए 3 महीने के समय दिए बिना तुरंत सदन में आयोग घोषित कर दिया जाना चाहिए था। इस बारे में भी उन्होंने पूरी बात कही। वहीं यहाँ पर शर्मिष्ठा का मेन मुद्दा कहने का ये था कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अध्यादेश को फाड़ दिया था उस वक्त और जिस प्रकार से अब वो इस अब किताब के पन्ने को फाड़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति को दर्शाता है और किस प्रकार की धूमिल राजनीति यहाँ पर राहुल गांधी करते हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। दर्शकों, अब देखना ही होगा आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यहाँ पर अपनी अब फिर से वही समस्याओं वाली चीजों को करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी लगातार अपने विवादों में घिरे रहते हैं। कुछ वक्त यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था और उस पर राहुल गांधी ने उनको पनौती शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर सियासत यहाँ पर तेज हुई। बताया यह गया कि राहुल गांधी जिस प्रकार से चुनाव हारे हैं उसकी कई वजहों में से एक वजह यह भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती बोल रहे हैं, जो कि एक अपने वर्चस्व पर बैठे हैं और अपनी राजनीति को समझ नहीं रहे और एक पद की गरिमा होती है जो प्रधानमंत्री की होती है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बयान दिया वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार राहुल गांधी कितनी निचली स्तर की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद सवाल ये भी खड़े होते हैं क्या राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं कि किसको किस प्रकार की बात करनी थी। वहीं कई बार देखा गया कि राहुल गांधी की जो छवि है वो सुधर रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने हाथ से फिर से वो छवि गिराई। बताया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने खुद को इम्प्रोवाइज किया था, खुद को सुधारने की कोशिश की, तो एक राजनेता के रूप में लोग उनको देख रहे थे। लेकिन आने वाले पिछले विगत जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान यहाँ पर राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दे दिए और बयान के दौरान वो मर्यादाओं को भूल गए कि किस प्रकार से मर्यादा में रहकर राजनीति की जाती है और मर्यादाओं को भूलते हुए पर उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने की कोशिश की और अपनी अमर्यादित भाषा के चलते वो पूरी चर्चा में आए। तो अब एक बार फिर से यही होता हुआ नजर आया और यहाँ पर प्रणब मुखर्जी की बेटी जो पूर्व में राष्ट्रपति रहे उनकी बेटी ने यहाँ पर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। दर्शकों, देखना होगा जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब छपने के बाद से ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी की बेटी यानी कि जो है इनकी बेटी जो किताब लिखी है उस किताब में इन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। कहा था कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि उनके पिता कभी भी प्रधानमंत्री बने। उनके पिता प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी खुद की दावेदारी के चलते यहाँ पर उनको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्ति करने के लिए साफ मना कर दी। इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी थी और इसको लेकर सोनिया गांधी की भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को हमें कहीं ना कहीं मिली। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं, तो अब राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरा मुद्दे पर फंसते हुए नजर आ रहे, तो आगे अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये कई बड़े सवाल करता है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या राहुल गांधी जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनका पत्ता साफ हो जाएगा? जिस प्रकार से वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले बोल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में वो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या वो पूरा होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।